नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रमोहन वैद एस्ट्रो सर्किल अलवर में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करते हैं कुंडली के सातवें घर मतलब सातवें भाव के बारे में। हम विचार करते हैं कि सातवें भाव से क्या क्या देखा जाता है, जातक के ऊपर सातवें भाव का क्या असर होता है, किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है सातवें भाव से। कुंडली में सप्तम भाव जो है व्यक्ति के वैवाहिक जीवन, साथी तथा पार्टनर के विषय में बोध कराता है। यह नैतिक व अनैतिक रिश्तों को भी दर्शाता है। शास्त्रों में मनुष्य के जीवन के 4 पुरुषार्थ होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें से काम का संबंध सप्तम भाव से होता है। वैदिक ज्योतिष में सातवें घर को साझेदारी का घर माना गया है। विवाह इन सभी में महत्वपूर्ण है। इसे विवाह का भाव भी कहा जाता है। इससे पहले के सभी पिछले भावों में स्वयं और व्यक्तिगत पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया था और अब इस भाव में ध्यान से दूसरों तक तथा साझेदारी या भागीदारी में बदल जाता है। इसमें शादी विवाह से जुड़ी हर चीज का राज समाहित होता है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, एक साथी, इच्छा, यौन कल्पनाएं, प्रतिबद्धता, जनून, संपत्ति और समझने का स्तर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में ग्रह की स्थिति से देखा जाता है। वास्तव में यह भाव इस बात का कारण बताता है कि आप रिश्ते में क्यों और किस प्रकार से लिप्त हैं। क्या यह प्यार, पैसा, व्यवहारिक कारण, सामाजिक दबाव या जीवन में शून्य को भरने के लिए है? यह भाव यह सब कुछ बताता है। यह आपकी संतान का भी संकेत देता है। काल पुरुष की कुंडली में जो सप्तम भाव है उसमें तुला राशि आती है, जिसके स्वामी शुक्र देव होते हैं। सातवें भाव से गुर्दे, पीठ के निचले हिस्से के बारे में देखा जाता है। सातवें भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे होने पर जातक के जीवन पर क्या क्या प्रभाव होता है, आओ इसके बारे में विचार करते हैं। तो सबसे पहले अपन विचार करते हैं सूर्य देव के बारे में। अगर सूर्य देव आपके सातवें घर में विराजमान है तो आपका विवाह या व्यावसायिक सहयोग से लाभ देने वाला जातक में उच्च स्थिति के साथी की तलाश की एक प्रवृत्ति होती है। यह आपको सुरक्षा की भावना और अधिक आत्मविश्वास को भी प्रदान करता है, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा कहा जाता है, तो यह एक आत्मबल भी देता है। इसी प्रकार अगर अपन विचार करें चंद्रदेव के बारे में, चंद्रदेव अगर आपके सातवें घर में विराजमान है तो एक प्यार करने वाला, दयालु और सहयोगी प्रवृत्ति का साथी मिलने के योग बनते हैं। चंद्रमा का प्रभाव भागीदारी और समझौता करने में विश्वास की क्षमता को बढ़ाता है। इसी तरह हम विचार करें अगले
मंगल देव के बारे में। मंगल देव जिनके 7वें भाव में स्थित होते हैं, तो मंगल का सुझाव है कि आपका रिश्ता एक भावुक और समर्पित होगा। आप चीजों को अपने तरीके से करना पसंद करेंगे। मंगल देव एक अपने आप में ये शो करता है कि मैं ही अपने आप सब कुछ करूं, मेरा ही ऑर्डर चलना चाहिए, उसमें दूसरे का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। इसी तरह हम बात करते हैं बुध देव की। बुध देव अगर 7वें घर में विराजमान है तो आपका सामान्य लोगों के साथ अच्छा संवाद होने की संभावना होती है। आप गंभीर और प्रतिबद्ध नहीं होना चाहते हैं। ऐसे ही हम बात करें बृहस्पति देव के बारे में। जिनकी कुंडली में बृहस्पति देव 7वें घर में विराजमान होते हैं, तो ये शादी या साथी के माध्यम से धन प्राप्त करने के लिए बहुत सारे अवसर देता है। यह आपको आशावादी बनाता है, दूसरों से अपेक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। यह प्रवृत्ति निराशा भी दे सकती है। व्यवसायिक मामलों में बहुत आदर्शवाद भी ला सकता है। इसी तरह अगर हम बात करें शुक्र देव के बारे में, तो जिनकी 7वें भाव में शुक्र देव विराजमान होते हैं, उनका वैवाहिक जीवन सुखी और आनंद देने वाला होता है। विवाह से आपकी वित्तीय और सामाजिक स्थितियों में भी सुधार होता है। शुक्र आपको रोमांटिक भी बनाता है। इसी तरह हम बात करें शनिदेव के बारे में। जिनकी 7वें भाव में शनिदेव विराजमान होते हैं, तो ये एक अच्छा रोमांटिक और वफादार साथी भी बना सकता है। संभावना बनती है कि आप प्यार से ज़्यादा भावनात्मक सुरक्षा की जरूरत में शादी करेंगे या किसी के साथ साझेदारी करेंगे। इसी तरह अगर हम बात करें राहु देव की, तो राहु देव से दूसरों से जुड़े रहने की आपकी मजबूत मजबूरी को दर्शाता है। एक सनकी व असामान्य के साथ भागीदारी आपको अच्छी लगती है। इसी तरह अगर हम बात करें केतु देव के बारे में, अगर केतु देव 7वें घर में विराजमान है, तो आप अपने वैवाहिक जीवन को कठिनाइयों से देख सकते हैं। साथी का स्वास्थ्य भी विचारणीय होता है। केतु देव एकांत और स्वतंत्रता के प्रतीक होते हैं।